जगदलपुर से, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरे वर्ष का कार्यनिवास उत्सव। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर रायपुर संभाग द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तृतीय वर्षगांठ के पूर्व दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर प्रांगण में किया गया। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर रायपुर संभाग के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार पाल द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवाचारों तथा नई शिक्षण विधियों से परिचय कराया। प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना, रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, अध्ययन के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना बताया गया है। सर, पहले ये बताइए कि जैसे अब एडमिशन को लेके कितने आसान हो गए बच्चों को। पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वाले को एडमिशन दिया जाता है या किसी नेता मंत्री के सिफारिश पे एडमिशन, अब कितने आसान हो गए यहाँ एडमिशन। अभी सर देखिए, जो भी पहले कोटा था उस कोटे को तो हटा दिया गया है और हम सबसे पहले कैटेगरी 1 के बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता दें। किसी भी कैटेगरी 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी। इसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो ऑटोनोमस बॉडी कैटेगरी 2, 3 इस हिसाब से हम करेंगे। और जो आरक्षण है आपका ST, SC, OBC, जो भी आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उसके बेसिस पर हम एडमिशन। किसी भी क्लास में एडमिशन हो सकता है क्या? नहीं, सिर्फ 1 क्लास में एडमिशन होगा। और अभी जैसा कि चर्चा भी हुई कि बाल वाटिका, हमारे यहाँ बाल वाटिका 3rd खोला गया है, तो उसके लिए 5 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें हो जाता है एडमिशन तो बच्चे ऑटोमेटिक जो है क्लास 1 में चले जाएंगे। बीच में एडमिशन नहीं होगी हमारे यहाँ क्लास 2 से 9 तक। इसमें अगर सीट खाली रहती है तो फिर हम एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और एडमिशन कराएंगे, जो भी प्रोसेस हमारे। तीसरे वर्षगांठ है, क्या क्या प्रोग्राम होंगे क्या आपके? अभी तीसरी वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। NEP जैसे कि आप सभी को विदित है कि 2020 में लागू किया गया था, तो 3 साल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपका दिल्ली में भी जो है आपका ये वहाँ पर भी मतलब समागम भारतीय भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन होने वाला है। और ये आपका NEP के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ही रखा गया है यह। अब नए ब्रांच खुलने वाले सर जगदलपुर में भी खुलेंगे क्या? कौन सा नया ब्रांच? अपने नए स्कूल और खुलने वाले 20 बताएं। नहीं, 20 खुलने वाले नहीं बताया। हमने बताया कि 20 जो विद्यालय है उनको अडॉप्ट किया गया है PM श्री के अंदर। PM श्री में किया गया है, अडॉप्ट किया, खुलना नहीं जा रहा है। खुलेंगे, जो नए जिले बने हुए हैं वहाँ पर खुलने का है। जैसे आपका बलरामपुर है, सूरजपुर है, मुंगेली है, तो बालोद है, इन जगहों पर खुलने का है। पर अब वहाँ की जो लोक प्रशासन है उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो जमीन प्रोवाइड करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन को, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन जरूर अपना विद्यालय का विस्तार तो करना ही चाहते हैं, जरूर ओपन करेंगे। सर ये बताइए, NEP के तहत 3 सालों में क्या कुछ अचीवमेंट पाए हैं? बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। जैसे कि अभी चर्चा हुई, बच्चे पहले 5 ईयर्स में एडमिशन होता था हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय, अब वो 6 ईयर्स बढ़ा दिया गया है। और इसके बदले में आपका जैसे कि कॉन्सेप्ट आया 5+3+4, तो ये 5 जो है आपका क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले बच्चे तो स्कूल नहीं आते थे, डायरेक्ट 1 क्लास में एडमिशन होता था। अब वो जो है 3 क्लास में ही उसका एडमिशन होगा और ये खेल पर आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा, खेल खेल में उसको सिखाया जाएगा। और दूसरी बात है कि पहले जो है जनरल पढ़ाई होती थी, कोई व्यावसायिक शिक्षा उन्हें नहीं दी जाती थी, टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं किया गया था। इस नई NEP में जो है आपको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि 9 से 12 तक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का इजाद किया गया है। बच्चे ले सकते हैं और उसमें काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चे को भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। जैसे कि ये बढ़ईगिरी हो गया, पॉटरी हो गया, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब सिखाए जाते हैं स्कूल। आपने एक प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक बताया था कि जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी कुछ किया जा रहा है, तो अभी 3 सालों में आप लोगों ने क्या कुछ किया है? अब कितने लोगों ने? ये व्यावसायिक शिक्षा चल रही है हमारे यहाँ।
ये क्या वो जो अनपढ़ लोगों से रिलेटेड जो शिक्षा है वो हमारे केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से नहीं होगा। वो उसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को हायर कर रखा है। एक प्रावधान इंक्लूड किया गया, जैसे पहले भी एक बार आया था राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा करके, आप लोगों को शायद याद होगा, कुछ लोगों जो सीनियर हैं उन लोगों को मालूम है। तो वैसे ही कुछ इसको नए रूप में लेकर आने का प्रयास किया जा रहा है। पर अभी मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है ये NEP 2023, उसके पीछे एक मुख्य कारण ये जो मतलब मेन फोकस है वो 2026-27 तक जो प्रारंभिक शिक्षा है, बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है उसको फोकस कर रहे हैं कि बच्चे, आजकल के बच्चे जैसे आप 11 में भी चले जाएं और उनको हिंदी में अगर नाम लिखने बोल दिया जाए, है ना, कुछ विशेष जो नाम होते हैं जैसे विद्यालय ही विद्यार्थी लिखने के लिए, तो वो थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। तो उस सब चीज़ों को लुकआउट करते हुए ये तय किया कि 2026-27 तक हमको इसको बेहतर वे में लेकर आना है। और मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो है एक पर्टिकुलर स्पीड में पढ़ें और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ बता सकें। वो उस पर अभी मेन फोकस किया, सॉरी उसको मेन फोकस किया हुआ है। सर जैसे कोई किसी भी विधा में पारंगत है वो यहाँ आपकी सेवा दे सकता है, प्रावधान क्या है? प्रावधान ऐसा है कि सर अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर अपनी कुछ विधाओं को स्कूल के बच्चों को डोनेट करना चाहता है, देखिए ध्यान रखिए, डोनेट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले स्कूल प्रशासन से उसे मिलना होगा, अपना जो एक क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा, और उसके साथ ही स्कूल प्रशासन उसको समय और उस समय के हिसाब से उसको दिया जाएगा मौका। जैसे हमारे यहाँ आपको बता दूं, प्राइमरी सेक्शन में हमारे यहाँ सैटरडे को फंडे होता है, और हम फंडे को बच्चों को किताब लेकर नहीं बुलाते हैं। उस दिन बच्चे फ्री ऑफ आते हैं, अपना टिफिन और पानी बॉटल लेकर आते हैं, और उस दिन वो दिन भर स्कूल में होते हैं, टीचर भी होता है, पर दिन भर वो या तो डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ भी अपना है। तो उसमें हम उस दिन पेरेंट्स को बुला लेते हैं और उस दिन उनके 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास ले लेते हैं, और उस पेरेंट्स को भी एक खुशी मिलती है कि हमने भी समथिंग कुछ डोनेट किया, और बच्चों को भी एक नया लगता है कि यार नया टीचर आया है जो हमको कुछ नई चीज़ें बता रहा है। तो इस टाइम से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, पिछले साल भी हमने किया था। सर पहली कक्षा का जो नियम बनाए हैं गवर्नमेंट, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनको नहीं, तो इस वजह से क्या 3 क्लास आप खोले हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष से वो 3 क्लास में एडमिशन लेंगे? नहीं, उसके पीछे वो रीजन नहीं है। ये रीज़न नहीं है, चूँकि NEP में उन्होंने जो 5+3+3+ बोल के है ना, उसी की खाता पर एडमिशन होती है, और इसको सबसे पहले अपनाया है आपका केंद्रीय विद्यालय ने और नवोदय विद्यालय। इस चीज़ को नवोदय विद्यालय में तो 6 ऑनवर्ड्स है, मैंने पहले ही बताया ना, 2026-27 के बाद ये अदर्स में जाएगा। अभी ये सिर्फ प्राइमरी सेक्शन में है, और जैसा कि ये क्लास 1 की बात है, तो उसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मानसिक विकास बच्चों का वो अक्सर 2 साल से 8 साल तक के बच्चों में बहुत तेज़ी से होता तो उसके बाद भी है, पर बहुत तेज़ी से होता है। तो इस तेज़ी में ही उसको अडॉप्ट करने के लिए, स्कूल से जोड़ने के लिए ये लाया गया है। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट लाया कि भाई नर्सरी आकर बच्चे तो भेजा ही जा रहे हैं, तो क्यों उम्र के बच्चे पढ़े, हमारे गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए वो स्कूल्स आए। जैसे अब हमारे यहाँ फीस है, बहुत मिनिमम फीस है, तो वो मिनिमम फीस तो कोई भी दे सकता है, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा RTE एक्ट है, जैसा आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या उसमें बेनिफिट हुआ है जो प्रेशर हटाने से, जो कोटा हटाने से। तो RTE एक्ट है हमारे यहाँ, उसमें 25% हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं वो SC ST OBC कैटेगरी से होते हैं। वो कोई भी कैटेगरी हो सकते हैं। कैटेगरी 1 मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कैटेगरी 2 मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है, कैटेगरी 3 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कैटेगरी 4 नॉन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, कैटेगरी 5 जो है वो भी हो सकता है। कैटेगरी 5 में सारे बिजनेसमैन, जो फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं। अभी अगर हम देखें RT के अंतर्गत तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आज की डेट में नियर अबाउट 250 बच्चे हमारे पास हैं आज की डेट में, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, जिनका एडमिशन फ्री ऑफ कास्ट है। 1455 बच्चे में लगभग 250 बच्चे हमारे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहे हैं, उनसे हम कोई फीस नहीं ले रहे। और उसमें मोर देन बच्चे जो हैं वो कैटेगरी 1 के नहीं हैं। कैटेगरी 1 जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, जिसके लिए एक्चुअल में विद्यालय का
विकास हुआ था वो नहीं है। वहाँ पर भी कैटेगरी 5 और कैटेगरी 2, 3, 4 के बच्चे भी हैं। बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां ईश्वर सक्सेना को नहीं मानता म्हारा मेहरा समाज प्रदेश। स्थानीय धर्मो म्हारा भवन में संभागीय म्हारा समाज का बैठक का आयोजन किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया गया, जिसमें ईश्वर सक्सेना, जो कि स्वयं को संयुक्त म्हारा मेहरा समाज का प्रदेश अध्यक्ष समझता है और अपने संगठन के लेटर हेड से म्हारा मेहरा समाज को, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति का आरक्षण बिल जो संसद में चर्चा हेतु सूचीबद्ध किया गया है, उसके विरोध में राज्यसभा सांसद को पत्राचार करके म्हारा मेहरा समाज को जबरन अनुसूचित जाति में जोड़ा जा रहा है। यह गलत जानकारी देकर सदन में उनके माध्यम से विरोध करवाया गया और यह जानकारी मिली कि ईश्वर सक्सेना रायपुर में धरना भी दे रहा है। समस्त म्हारा समाज में ईश्वर सक्सेना और उसके संगठन के लोगों के खिलाफ रोष व्याप्त है और साथ ही संभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ईश्वर सक्सेना के खिलाफ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आईजी और कलेक्टर के नाम से ज्ञापन और प्रत्येक संभाग के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। राम चालकी है और म्हारा समाज बस्तर संभाग का उपाध्यक्ष हूँ। हमको पहले से ही सरकार ने जो है कि अनुसूचित जाति का फायदा मिल रहा था। 1992 से फिर बंद हो गया। फिर इसके लिए हमने लगातार लड़ाइयाँ लड़े, हमारे बस्तर संभाग से बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े और लास्ट में ये स्टेज आया कि हमारे जाति का जो राज्य सरकार ने 88 से लेकर 89 से लेकर 95 तक जो है कि RGI के मतलब अपना क्या बोल रहे अनुसंधान का रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा और 2002 में ऑलरेडी जो है कि MP में हमारे म्हारा को SC का बेनिफिट मिला। वहाँ पे भूलवश हमारा राज्य अलग हो गया 2002 में, तो उसका बेनिफिट से हम लोग अलग हो गए, वंचित हो गए। फिर इसके लिए राज्य सरकार से हमने तमाम प्रयास किया, आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमने प्रयास किया। तो लास्ट में अभी जो है कि राज्य सरकार हमारा जाति को म्हारा को प्रस्ताव भेजी और उसमें स्पेशल RGI ने हमारा म्हारा को SC है बोल के पारित हुआ, मतलब एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद लोकसभा अभी सदन में भी बिल पास के लिए भेजा है। बहुत सारे आयोग में पास हुए, लेकिन एक ईश्वर सक्सेना नामक एक व्यक्ति है जो अपने आप को म्हारा का अध्यक्ष समझता है, वो जो कि फर्जी है और वो कभी चुनाव नहीं हुआ है, कुछ नहीं। अपना लेटर पैड के माध्यम से किसी के यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे म्हारा समाज के लोग हैं, वो लोग उनसे हैं ही नहीं उनके साथ, लेकिन अपने आप को अध्यक्ष मानता है और जो हमको बेनिफिट राज्य सरकार और केंद्र सरकार देना चाह रही है और गजट में बिल पास करके गजट में करके देना चाह रही है, उसका विरोध में है जानबूझकर। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम पूरा बस्तर संभाग में जगह जगह कलेक्टरों को, सभी जिला में, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सभी जिला में हम लोग जो है कि कलेक्टर महोदय को हम आवेदन देंगे। साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इसका हमारा लेटर पेड से मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, ये फर्जी आदमी को गिरफ्तार किया जाए। साथ में हम राज्यपाल महोदय को भी हम इस लेटर के माध्यम से देंगे और ऐसे लोगों को हमारे समाज बहुत ही ऐसे कृत्य करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में ईश्वर सक्सेना संभाल के रहे, वो ऐसा कृत्य न करें। हम बस्तर के लोग पूरे के पूरे जो है कि बेनिफिट से हम लोग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इतना ही मैं बोलूँगा। बड़ी खबर तलेन से, जहां तलेन में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुस्लिम समाज जनों द्वारा मुहर्रम की 11 तारीख पर अकीकत के साथ मनाया गया। रविवार को गांधी चौक बाजार से मुहर्रम का विशाल जुलूस, अखाड़े, गाजे बाजे, ढोल, ताशों, नगाड़े,
डीजे के साथ या अली या हुसैन के नारे लगाए और गांधी चौक बाजार इकलेरा चौराहे से होते हुए बस स्टैंड पर रखे गए। रास्ते भर अखाड़े के कलाकारों द्वारा हैरतगंज करतब दिखाए गए। नगर तलेन का अखाड़ा इस्लामी अखाड़ा कोटा से आए कलाकारों ने जब अपने शरीरा के अंदर चाकू छुरी आर पार निकाली तो देखने वाले दंग रह गए। नगर में आसपास से आए ग्रामीण मुस्लिम भाई जुलूस में शामिल हुए और मोहर्रम कमेटी द्वारा बस स्टैंड पर स्वागत मंच बनाया गया। बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां वन विभाग शुजालपुर द्वारा शिकारियों को शिकार करते हुए दबोचकर भेजा जेल। दिनांक 29 जुलाई को वन परिक्षेत्र शुजालपुर के ग्राम जेठड़ा वन क्षेत्र से प्रतिबंधित पक्षी फाख्तर DOV के झुंडों पर शिकार करते हुए माधोपुर कंजर डेरे के 6 शिकारियों को माल सहित जब्त कर उन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 09 एवं 39 के तहत वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया। शिकारियों के पास से 30 मृत पक्षी भी जब्त किए। सभी आरोपियों को 30 जुलाई 2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। वन्य प्राणी शिकार जैसे गंभीर अपराध साबित होने पर अजय चंडेल, पंकज, तरुण हाड़ा, सुनील, गंगाराम, टोनू सभी ग्राम माधोपुर कंजर डेरे को जेल भेजा। शिकारियों को धरपकड़ की कार्यवाही में रेंजर पराग सेनानी के निर्देशन में डिप्टी रेंजर KL भिलाला, हरीश सक्सेना, राजेश जावरिया, देवेंद्र मगोरिया, राजेंद्र राजपूत, चौकीदार करण सिंह, अंतर सिंह का विशेष सहयोग रहा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां मित्रता दिवस पर कांग्रेस, भाजपा, आप और बसपा के राजनेता मिले गले, ली सौहार्द समरसता की शपथ। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से संबंध आचार्य आनंद क्लब द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को सौहार्द और समरसता की शपथ दिलाते हुए गले मिलवाया गया। BCA सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, कांग्रेस और आम पार्टी के प्रमुख राजनेता समर्थकों सहित उपस्थित थे। सर्वप्रथम आचार्य आनंद टीम के साथियों महेंद्र सकवार, अरविंद मावई, विश्वनाथ गुर्जर, बालकृष्ण शर्मा और सुधीर आचार्य द्वारा सभी को कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रतीक दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए समाज सेवी सुधीर आचार्य ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिद्वंद्विता प्रेम, सौहार्द, समरसता को बढ़ाने के लिए, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए, जाति धर्म के नाम पर बड़ी वैमनस्यता को खत्म करने के लिए होना चाहिए। मित्रता को जीवंत करना चाहते हैं, इसलिए आज प्रमुख राजनीतिक पार्टियां यहाँ हैं। एक दूसरे से वहां ऐसा लग रहा था कि अभी दंगल होने वाला है और बड़े कुशल इंटरनेशनल रेफरी की तरह सबको शांत करते हुए उस माहौल को बनाने के शांत कर रहे थे। आनंद संस्थान है, आनंद विभाग है, ये निःशुल्क विभाग है और ये विभाग सिर्फ प्रेम और समझता ही है। इसमें कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, पंथ नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये सिर्फ चाहता है कि इंसान हो, इंसान से प्यार करता हो, इस बात का हम निश्चय करते हैं। और जब हम ये ध्यान रखते हैं, एक बहुत छोटी सी घटना भाई साहब बताता हूँ। हम कई बार जरूरतमंदों को भोजन करा देते हैं, तो एक बार ऐसे ही कुछ उग्र युवाओं ने हमको घेर कर पूछा कि कितने लोगों को रोटी खिला सकते हो, जितनी सामर्थ्य, और तुम्हारे 1 2 4 लोगों को रोटी खिलाने से, उनके फोटो डालने से, उनके वीडियो डालने से क्या इस देश की भूखमरी बढ़ जाएगी? मैंने कहा युवा मित्र को सामर्थ्य बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आप सभी नहीं। लेकिन जिस तरह मैं सोचता हूं कि मेरा पड़ोसी भूखा न सो जाए, उसी तरह अगर आप ही सोचेंगे, आप ही सोचेंगे, आप ही सोचेंगे, तो उस देश की भूखमरी और गरीबी जरूर बढ़ जाएगी। बस यही मित्रता है, बस यही समझता है। अच्छे कार्य अगर प्रकाशित होते हैं